हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत एक भगवान का असली स्वरूप है और उस पर चर्चा करेंगे। सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर अलस, इहा हैते कृष्णे लागे सुह दृढ़ मानस। सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर अलस, इहा हैते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठापूर्वक जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करे, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से ही मन दृढ़ हो जाता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे अनेक जिज्ञासु है जो भगवत गीता पढ़ने के उपरांत भी अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मनुष्य को कृष्ण विषयक सत्य को समझने में विशेष सतर्क रहना चाहिए। यदि आलस्यवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं समझ पाता तो वह भक्ति संप्रदाय के विषय में उन लोगों की तरह भ्रमित हो सकता है जो अपने आप को उन्नत भक्त घोषित करते हैं और मुक्तात्माओं द्वारा यदा कदा प्रदर्शित किए जाने वाले दिव्य लक्षणों की नकल करते हैं। यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति में लगे नवदीक्षितों को शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों तथा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के मुख्य से श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती है। प्रामाणिक शास्त्रों में भक्ति प्राप्त करने के लिए साधनों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहला साधन किसी प्रामाणिक अधिकारी से श्रवण करना है। भक्ति का बीज श्रवण तथा कीर्तन के जल से सिंचे बिना अंकुरित नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिक की दृष्टि से उन्नत सूत्रों से विनीत होकर दिव्य संदेश को प्राप्त करें और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश का पुनः उच्चारण करें। जब ब्रह्मा ने अनुभववादी दर्शन तथा सकाम कर्मों के अनुशीलन से रहित शुद्ध भक्तों की स्थिति का वर्णन किया तो उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों से श्रवण करने की विधि की संस्तुति की। ऐसे मुक्तात्मा जो वास्तविक दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने में समर्थ है, उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भक्ति की
सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है और इस तरह महाभागवत बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया उससे हमें उससे हम सीखते हैं कि शास्त्र युक्ते सुनि पुनः दृढ़ श्रद्धायार उत्तम अधिकारी से ही तार ये संसार। शास्त्र युक्ते सुनि पुनः दृढ़ श्रद्धायार उत्तम अधिकारी से ही तार ये संसार। में जो व्यक्ति शास्त्रों के निष्कर्षों को समझने में निपुण होता है और जो भगवान के लिए पूर्णता समर्पित होता है वह दूसरों को वास्तव में भवबंधन से छुड़ाने में समर्थ है। उपदेशामृत में कहा है कि श्रील रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि भक्ति योग में तेजी से प्रगति करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक तत्पर रहना चाहिए और प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट तथा गुरु द्वारा बताए गए कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। मुक्तात्माओं का अनुसरण तथा शुद्ध भक्तों का संग ऐसे कार्यों से समृद्ध करते हैं, ऐसे कार्यों को समृद्ध करते हैं। ऐसे नकली भक्त जो अपने आप को उन्नत वैष्णव के रूप में विज्ञापित करना चाहते हैं और इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हैं किंतु उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वे श्रीमद् भागवतम के शब्दों में पाषाण हृदय वाले कहे गए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनकी ऐसी दशा यह पर टिप्पणी की है कि बहिर्श्रु पुलकयो सतोरपि यदुध्रयः न विक्रियते तदस्मारणयति कनिष्ठाधिकारिणाम एव अश्रुपुलकादि मर्तेपि अशस्तारुदयस्तन निर्देशः। जो लोग अभ्यासवश अश्रु गिराते हैं किंतु जिनके हृदयों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वे निम्नतम कोटि के पाषाण हृदयी भक्त कहलाते हैं। कृत्रिम विधि से प्रेरित होकर उनका नकली क्रंदन सदैव निंदनीय है। उपयुक्त वांछित हृदय परिवर्तन भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी करने में संकोच के हृदय रूप में दृष्टिगत होता है। ऐसा हृदय परिवर्तन लाने के लिए श्री कृष्ण तथा उनकी शक्तियों के विषय में निर्णायक व्याख्या की चर्चा करना नितांत आवश्यक है। छन्न भक्त ऐसा सोच सकते हैं कि केवल आंसू बहाने से ही मनुष्य को दिव्य पद प्राप्त हो जाएगा, भले ही उसके हृदय में वास्तविक परिवर्तन न हो चुका। किंतु दिव्य अनुभूति के बिना ऐसा अभ्यास व्यर्थ है। दिव्य ज्ञान के निष्कर्ष से विहीन छन्न भक्त सोचते हैं कि बनावटी आंसू बहाने से उनका उद्धार हो जाएगा। इसी तरह से अन्य छन्न भक्त सोचते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को अध्ययन करने का परामर्श उचित नहीं है, जिस तरह शुष्क दर्शनों का अध्ययन उचित नहीं है, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए श्री जीव गोस्वामी ने शास्त्रों के निष्कर्षों को षट संदर्भ नामक 6 संदर्भ ग्रंथों में दृढ़ता से लिपिबद्ध किया है। ऐसे नकली भक्त जिन्हें ऐसे निष्कर्षों का बहुत कम ज्ञान होता है, वे स्वरूप सिद्धि भक्तों द्वारा प्रदत्त भक्ति के अनुकूल निर्देशों को स्वीकार करने में उत्साह नहीं दिखाते हैं, अतः वे शुद्ध भक्ति संपन्न करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे नकली भक्त उन निर्विशेषवादियों के समान है जो भक्ति को साधारण सकाम कर्मों से बेहतर नहीं मानते। चैतन्य महिमा जानी ए सब सिद्धांते चित्त दृढ़ हत्रा लागे महिमा ज्ञाते। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग से सुस्थिर हो सकता है।
चैतन्य प्रभुर महिमा कही भारत रे, कृष्णेर महिमा कही कही आग विस्तारे। मतलब मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। चैतन्य गोसावीर यही तत्व निरूपण, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्री रूप रघुनाथ पदे आर आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। ये किसने लिखा है? श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी, जिन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखा है, वो यही कहते हैं कि जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, लोकनाथ भट्ट गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने भगवान को भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए उसके ऊपर उन्होंने बात किया है। क्योंकि इसमें 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक मायावादी भक्ति होती है, मतलब भौतिक आसक्ति वाला भक्त होता है, और एक आध्यात्मिक भक्त होता है। जो आध्यात्मिक भक्त होता है वो भगवान के भक्ति का पूरेपूर फायदा लेता है। जैसा कि सुबह उठेगा, चैंटिंग करेगा, पूर्ण विधि करके चैंटिंग करेगा, भागवत गीता का क्लास अटेंड करेगा, उसके बाद भगवत गीता पढ़ेगा, और भक्ति के बारे में जो भी भगवान को प्रसन्न करने का जो भी रूल है उसको 100% पालन करेगा। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति अगर जिस भक्ति में आता है तो वो क्या करेगा? भक्ति करने का थोड़ा नाटक भी करेगा, दूसरा का ऐसा वर्ता मैं भी करूँगा, लेकिन उसका ध्यान किधर रहता है? भगवान के ऊपर कम, लेकिन माया के ऊपर ज़्यादा। जो ऐसा लगेगा कि हमको ये भक्त है, भक्ति कर रहा है, लेकिन उसका चल विचल किधर है? उसके बिजनेस में, उसके जॉब में, उसके दोस्तों में, उसके पार्टी में, जो भी उधर से फायदा आएगा उसके ऊपर उसका ध्यान रहेगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त रहेगा, तो भक्ति करने वाला है, भगवान को प्राप्त करने वाला है, वह भागवत धाम जाने वाला है, वो कभी स्वार्थ के पीछे नहीं लगेगा, वो कभी किसी से चुगली, चमचागिरी या कोई ऐसी लालच के पीछे नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, वो हमेशा अपना नित्य नियम रखेगा कि भगवान को प्रसन्न कैसा करूं, भगवान की भक्ति में दृढ़ता कैसा लाऊं, भगवान की भक्ति में मेरा जो भक्ति हो रहा है उसमें उन्नति कैसी हो जाए। इसीलिए इधर कहा गया है कि प्रामाणिक भक्तों तथा, मतलब वो प्रथमता मंदिर में आएगा, गुरु ढूंढेगा, गुरु से दीक्षा प्राप्त होएगा, गुरु का मंत्र जप करेगा, गुरु से दीक्षा प्राप्त करेगा, गुरु के कहने पे चलेगा, गुरु जैसा बोलता है उसका, गुरु का आदेश का पालन करेगा, चैंटिंग करेगा, गुरु का प्रवचन अटेंड करेगा, गुरु जैसा बोलता है वैसा करेगा। तो इधर इसीलिए बताया कि दीक्षित भक्त और अदीक्षित भक्त, इसमें फर्क है। दीक्षित भक्त होता है कि भगवान गुरु से दीक्षा लेके गुरु के नियमों का पालन करके चलता है। अदीक्षित भक्त क्या करता है? उसके पास दीक्षित नहीं होने के वजह से वो किसी दूसरे गुरु का बात सुन के, मतलब ये एक दीक्षित गुरु होते हैं जो दीक्षा देते हैं, और ये एक शिक्षा गुरु होते हैं जो शिक्षा देते हैं। तो किसी भी शिक्षा गुरु का प्रवचन सुन के या वो उनकी बातें सुन के अगर चलता है तो वो अयोग्य है, इसमें बताया। इसलिए बताया कि जो अपने आप को उन्नत भक्त घोषित करते हैं वे मुक्तात्मा हो द्वारा यदा कदाचित प्रदर्शित किए जाने वाले दिव्य लक्षणों की नकल करते हैं। यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भी भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचार तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है। भक्ति में
नवदीक्षितों को शास्त्रों, नवदीक्षित जो रहते हैं उनको शास्त्र प्रामाणिक भक्तों तथा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। मतलब भगवान कृष्ण क्या है, वो गुरु के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से ही उसको समझना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के मुख से श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किए बिना श्री कृष्ण को भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती है। जो योग्य अधिकारी है, जो शिक्षित दीक्षित है, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, योग्य मार्गदर्शन देते हैं, वैसे अधिकारी जो है उनके मुंह से ही भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनना महत्व की बात है। प्रामाणिक शास्त्रों की भक्ति प्राप्त करने के 9 साधनों का उल्लेख है। 9 साधना जो है जैसा नवविधा भक्ति बोलते हैं उसको, स्मरण, मतलब मेरा अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो जो 9 विधा जो भक्ति है वो मुख्य बात है और यही उसका पालन करना चाहिए। तो जिसमें से सबसे पहला साधन है प्रामाणिक अधिकारी से श्रवण करना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भक्ति का बीज श्रवण तथा कीर्तन करने से जल, मतलब जैसा बीज है और बीज को हम लोग मट्टी में डालते हैं, उसको हम लगाते हैं मट्टी के अंदर, तो उसको पानी देते, सींचते हैं, बाद में उसको अंकुर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है बीज, और वो बीज होने के बाद ये होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसको फांदी आती है, फूल आती है, बराबर। तो बड़ा होने के बाद उसको फल आता है। तो यही बात इधर दिया है कि जब भक्ति का बीज हम रोते हैं तभी श्रवण कीर्तन के वजह से उसको पानी, श्रवण कीर्तन यही पानी है, से जल से सिंचे बिना अंकुर नहीं होता है। मतलब श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए, तो तभी उसको अंकुरित हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत सूत्रों से विनीत होकर दिव्य संदेश को प्राप्त करे। दिव्य संदेश मतलब जो भगवान का नाम स्मरण है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका गुणगान करते रहे, कीर्तन करते रहे, चैंटिंग करते रहे और दिव्य संदेश को प्राप्त करो और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश का पुनरुच्चार करें। मतलब वही जो संदेश है वो अपने घर में, अपने रिलेटिव में सबको उसका उच्चार करने के लिए ग्रहित करें। ब्रह्मा ने ऐसी ही भक्ति करने के बाद सकाम कर्मों में अनुशीलन से रहित शुद्ध भक्तों की स्थिति का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी ने भी तपस्या करने के बाद, भगवान प्रसन्न होने के बाद उनको सृष्टि रचने का दायित्व दिया। तो कहने का मतलब यही है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों से श्रवण करने की विधि की संस्तुति करनी चाहिए। ऐसे मुक्तात्मा जो वास्तविक दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने में समर्थ है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते रहना चाहिए और मनुष्य भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है। तभी, मतलब मुक्तात्मा जो हमेशा भगवान के भक्ति में है, भगवान के नामस्मरण में है, संकीर्तन में है, तो इन जो मुक्तात्मा के पद चिन्हों पर चल के हमें अपने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहिए और तभी वह महाभागवत बन सकता है। चैतन्य प्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया, उसी उपदेश पे हमें चलना चाहिए। मतलब हमें महाभागवत बनना है तो हमें महात्माओं के पद चिन्हों पर चलने के बाद ही हम लोग महाभागवत बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमें नवविधा भक्ति जो है, वो नवविधा भक्ति हमें पहली सीख कर लेना चाहिए
और योग्य भक्त कौन है? योग्य भक्त वही है जो अपने गुरु के आदेशों पे चलता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है, और गुरु ने जो उनको मंत्र दिया वो चांटिंग करके, भागवतम पढ़ के और लोगों को भक्ति में लाता है। ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पे चलकर हमें महाभागवत बन सकते हैं। और इसीलिए हमें कहा गया है कि मार्केट में अलग अलग भक्ति में प्रचार करने वाले भक्त बहुत है, अलग अलग पैसा लेके भी भक्ति का प्रचार करने वाले हैं, व्याख्यान देने वाले हैं, लेकिन इसमें हमें ढूंढना चाहिए कि भौतिकतावादी भक्त कौन है, आध्यात्मिकवादी भक्त कौन है। जो आध्यात्मिक भक्त है उसके पीछे हमें चलना चाहिए, क्योंकि उसको पैसे की लालच नहीं रहती है, प्रॉपर्टी की नहीं, संपत्ति की नहीं, कोई मोह माया नहीं रहती उसके अंदर। वो भगवान के भगवान जो गुरु ने आदेश दिया है उसके आदेशों पे चल के अपनी एकनिष्ठ भक्ति करता है। गुरु मतलब महात्मा हो, महाभागवत। तो ऐसे आधे पद चिन्हों के ऊपर चलने से हम महाभागवत बन सकते हैं। लेकिन भौतिक आज्ञावादी जब भक्त के आदेश पर हम लोग चलते हैं तो हमें योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलता है। हम पैसे के पीछे वापिस जाते हैं, माया के पीछे लगते हैं, और बाद में भक्ति से अलिप्त होके हमारे से भक्ति निकल जाती है एक साइड में। भक्ति करने के लिए हमें प्रथमतः सर्व नियमों का 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद एक शुद्ध भक्त कौन है उसका सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ हमें उठना बैठना है, संग करना है, वो जैसा बोलता है वैसा हमको करना है, और उसी बेस पे हम भक्ति में आगे बढ़ के हम एक महाभागवत बन सकते हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।